नमस्कार दोस्तों, एनएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गाजी और आज हम लोग चर्चा करेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में। दोस्तों, आप एक शिक्षक हो, अभिभावक हो अथवा छात्र हो, यह टॉपिक आप सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। सीटेट, बीटेट, एसटेट आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का गहन अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से न केवल 4 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, अपितु इसके अध्ययन से आपकी जो समझ विकसित होगी उससे आप अन्य टॉपिक को भी सरलता से आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का भविष्य शिक्षित नागरिकों पर ही निर्भर करता है। स्पष्ट है कि शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्र की शक्ति व समृद्धि का विकास होता है। इसी संदर्भ में बच्चों का सर्वांगीण विकास आवश्यक है, जिससे राष्ट्र को सही ढंग के नागरिक उपलब्ध हों, राष्ट्र सामर्थ्यवान बने एवं भविष्य में इसके नागरिक अपने संविधान प्रदत्त मूल्यों की रक्षा कर सके। और इसीलिए दोस्तों, शिक्षा के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया। और दोस्तों, इस संविधान संशोधन ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का आधार तैयार किया और 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर यह लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा प्राप्त कराना राज्य, परिवार, विद्यालय एवं समुदाय का सामूहिक दायित्व निश्चित किया गया, जिससे इस आयु वर्ग के बच्चों का भविष्य का आधार तैयार हो सके। दोस्तों, ये अधिनियम एकाएक लागू नहीं हुआ है। भारत में शिक्षा के अधिकार के विकास ने एक लंबी यात्रा की है। जब संविधान लागू हुआ तब शिक्षा को संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु कहा गया कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंदर अर्थात 1960 ईस्वी तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे बच्चियों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी यह कहा गया कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 साल के सभी बच्चे बच्चियों को संतोषप्रद शिक्षा मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। 1993 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्नी कृष्णन फैसला अर्थात जजमेंट में 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा के सार्वजनिकरण एवं गुणवत्ता विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान 2001 ईस्वी में शुरू किया गया। इसके तहत सभी बस्तियों में स्कूली सुविधाएं और बच्चों के लिए 100% नामांकन, ठहराव एवं संतोषप्रद उपलब्धि स्तर सुनिश्चित करना निश्चित किया गया। इसी संदर्भ में 86वें संविधान संशोधन 1 दिसंबर 2002 द्वारा कहा गया कि राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 135वां देश बना। इसके बाद दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसे ही रूप की संकल्पना व सिफारिश की गई। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आरटीए एक्ट 2009 लाया गया। यह अधिनियम निम्नलिखित चरणों के बाद लागू हुआ। सबसे पहले इसको कैबिनेट के द्वारा 2 जुलाई 2009 को पारित किया गया। इसके बाद 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में इस बिल को मंजूरी दी गई। इसके पश्चात 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में इसको पारित किया गया। इसके बाद 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम कानून बन गया, अर्थात संसद द्वारा पारित हुआ। यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों
कि जिस तिथि को राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किया उसी तिथि को संसद द्वारा पारित माना जाएगा। अगर आपको प्रश्न हो कि संसद द्वारा इसे कब पारित किया गया, तो आपका उत्तर 26 अगस्त 2009 ही होगा, क्योंकि दोस्तों भारतीय संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके बाद यह कानून निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में 3 सितंबर 2009 को अधिसूचित हुआ। इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे राष्ट्र में लागू कर दिया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में क्या बदलाव हुआ, इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 21 में भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 में यह उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसके द्वारा कहा गया कि राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया। 86वें संशोधन के पहले संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार यह कहा गया कि राज्य बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा, किंतु 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 को पुनः परिभाषित किया गया, जो कहता है कि राज्य को सभी बच्चों को तब तक के लिए शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह 6 साल की आयु का नहीं हो जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A को सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान जहां एक तरफ भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं यह व्यवस्था भी करता है कि भारतीय नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्य भी होंगे। किंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावक या संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का अवसर उपलब्ध कराना मौलिक कर्तव्य है। इस तरह से अब भारतीय नागरिकों के कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे अगले वीडियो में RT एक्ट 2009 के प्रावधानों पर चर्चा होगी। धन्यवाद।